हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे हमें आज के शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब मेंशन करना है अपने शॉर्ट नोट में। तो इसमें है साइंस से रिलेटेड है अपलिंकिंग हब। तो इसमें है 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में लास्ट 2 ईयर्स में। 2021 में आया था जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1994 था, उसको अमेंड किया गया था। ठीक है, और इसमें इंक्लूड किया गया था स्टेटवरी मैकेनिज्म। किस चीज़ के लिए? फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसके निवारण के लिए, कंप्लेन या ये सारी चीज़ें उसके निवारण के लिए इसको अमेंड किया गया था। मेक ब्रॉडकास्टर एंड देयर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो जो बॉडीज़ है वो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़, उसको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए भी यह अमेंडमेंट किया गया था। पॉलिसी गाइडलाइंस क्या है? फॉर अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग। तो अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग की बात की गई है। इसका एम है कि इंडिया को हब बनाना अपलिंकिंग का। ठीक है, और अलाउ कर एज दे अलाउ इंडियन टेलीपोर्ट टू अपलिंक फॉरेन चैनल, मतलब जिसमें फॉरेन चैनल भी अपलिंक हो पाए, उसके लिए किया गया था। पॉलिसी गाइडलाइंस में ये चीज़ें हैं। टू रेगुलेट केबल नेटवर्क। टू रेगुलेट केबल नेटवर्क में क्या है? केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 जो है उसमें ओनली इन 2000 दैट फर्स्ट लाइसेंस टू सेटअप टेलीपोर्ट, ओनली इन 2000 दैट फर्स्ट लाइसेंस सेटअप फॉर टेलीपोर्ट के लिए इतना लाइसेंस सेटअप हुआ ऑन अर्थ स्टेशन फैसिलिटी फ्रॉम वेयर टीवी सिग्नल कैन बी अपलिंक्ड टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसमें टीवी सिग्नल को अपलिंक किया गया किससे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से। डिसएडवांटेज ये फाइटरॉइड से जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखेंगे फाइटरॉइड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये क्या है? ये एक रिसाइकलिंग फाइटरॉइड टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये फाइटरॉइड टेक्नोलॉजी इज़ अ रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है। वेस्ट वाटर टू रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी इन अर्थ प्रेजेंटली एंड रेस्ट ऑफ द डिकेड। तो जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसमें जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है वेस्ट वाटर के लिए। ठीक है, और लार्जेस्ट ये जो है वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, और रिड्यूस किया जाएगा वाटर स्कार्सिटी को। ठीक है, जो वाटर की कमी है उन चीज़ को दूर करने की बात यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाएगी। होल्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी लाने की बात की जा रही है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि उनके लिए भी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहे यूज़ के लिए, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाए। पीपल हैव टू सेव वाटर, जो भी पीपल्स हैं उनको वाटर को सेव करने की ज़रूरत है। CSIR NEERI प्रोड्यूस की बात की जा रही है। वो क्या है कि जो ये प्रोड्यूस की गई है टेक्नोलॉजी वो किनके द्वारा की गई है? CSIR NERI के द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है। और ये क्या चीज़ है? एन इको फ्रेंडली इकोनॉमिक वेटलैंड टेक्नोलॉजी है, जिसको क्या कहते हैं? फाइटरॉइड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इको फ्रेंडली इकोनॉमिक वेटलैंड टेक्नोलॉजी, जिसको फाइटरॉइड टेक्नोलॉजी कहते हैं। किस चीज़ के लिए? टू मेक वाटर प्यूरिफाइड, मतलब पानी को प्योरीफाई करना, साफ करना। डीकंटामिनेटेड, मतलब दूषित ना रहे, और लाइकली टू बी रीयूज्ड, और दोबारा यूज़ किया जा सके। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी होगी ये। ठीक है, और इसमें है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा। कैन प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हैबिटेट भी मिल पाएगा। और इसमें रिमूव करने की बात की गई है BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 70 to 80%। और इसमें रिमूव किया जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 60 to 75%। और सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल्स कितने करे जा सकेंगे? 75 to 95%। ठीक है, अब ये एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस में देखेंगे, नेचुरल प्रोसेस है ये, जिसकी वजह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। ठीक है, इसके द्वारा कैन स्प्रेड, मतलब फैल सकता है कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, डेंगू, कॉलरा, मलेरिया ये फैल सकता है। क्रिएट एन ऑर्डर प्रॉब्लम, मतलब जो गंध की प्रॉब्लम होती है वो फैलती है, मतलब दुर्गंध आती है। ठीक है, ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं कि ये क्रिएट करता है, पर इसकी टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट नोट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब इसमें एक चीज़ है कि 1 मिनट, मैंने आपको एक चीज़ नहीं कल वाले में बताई थी, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि कुछ चीज़ें उसमें मैंने ऐड करी हैं आज के लिए, पर ये मैं शॉर्ट नोट में लेना भूल गई। ठीक है, क्लिक करना पिक्चर भूल गई।
तो जो ये ग्रीन, आप एनालिसिस वाले में देखोगे तो वहाँ पे भी है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें आज कुछ चीज़ें हैं जो ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन उससे रिलेटेड भी है। तो इसमें जैसे ग्रे हाइड्रोजन जो होता है उसमें फॉसिल फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और जो ब्लू हाइड्रोजन होता है उसमें फॉसिल फ्यूल्स जो होता है वो पेयर्ड होता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। और प्रिवेंट करता है ग्रीन हाउस गैस को इंटर करने से एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी चीज़ें और कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो मैं कल या तो ये करूँगी कि जो चीज़ ऐड हुई है उसको क्या कर दूँगी कि फिर से बता दूँगी। पर हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला कल किया था ना उसमें बस 2 चीज़ें और हैं, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, वो भी लिख लेना है, ठीक है। वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बार बार रिपीट में आ रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारा क्या क्या चीज़ें कवर करी आज। अपलिंकिंग हब कवर किया कि क्या क्या रूल रेगुलेशंस आए हैं टेलीविज़न नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमने फाइटोरॉयड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें, आज ज़्यादा नहीं था कम ही था पर यही था जो हमें पढ़ना था। थैंक यू सो मच।